पूरा होता है प्रभु, जहाँ पर पता होते प्रभु, वहां पर आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति है प्रभु। धन्यवाद कहते रजा आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, आपके महिमा के लिए रजा धन्यवाद कहते प्रभु जी। हम जुड़े हुए सभी भाई बहनों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते रजा। हम सभी के रजा आत्मिक कान आत्मिक आंखों को खोलिए रजा, और खुदावन यहोवा आपके बुद्धि और ज्ञान से रजा, वचनों से रजा में बहुत आज से भर दीजिए खुदावन, ताकि प्रभु यीशु राजा हम आपके वचनों पर चलने वाले बने प्रभु जी। और खुदावन होने दीजिए प्रभु जी, आने वाले वचनों के लिए रजा हम आपसे दुआ मांगते रजा। पासवान को रजा और ब्रदर को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। उन्हें पिता आपके अद्भुत ज्ञान बुद्धि और आपके अद्भुत अभिषेक से भरिए, ताकि खुदावन आने वाला शब्द आपकी ओर से होने पाए मेरे परमेश्वर। हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करिए रजा, और हम परिपक्वता की ओर बढ़ते जाए प्रभु, सिद्धता की ओर बढ़ते जाए, और प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी हो जाए कर कर ऐसा अनुग्रह हम आपसे मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद कहते हैं। आगे के हर एक कार्य को आपके हाथों में सौंपते स्वर्गीय पिता, आप लेकर चलिए, अगुवाई करिए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता सुनिए और कबूल करे आपका पिता। आमीन। थैंक यू ब्रदर श्रीकांत, गॉड ब्लेस यू। सो फिर एक बार वेलकम एवरीबॉडी, एंड आज हमारे वॉइस ऑफ द डायलॉग चर्चा की जो आवाज है वो है प्रभु के दास भानु प्रताप। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट भानु। भानु जो है, जिनको मैं बहुत 9 साल से ऊपर हो गए आई थिंक सो उनको जानता हूँ, और उनकी जर्नी को, उनकी अभी तक की यात्रा से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। और भानु जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं, पास्टर अनिल के स्पिरिचुअल सन है, आत्मिक पिता है। और हमारे इस एबीसी फैमिली में, इस अपोस्टोलिक सर्कल में बहुत ही जोशीले, वचन से भरे हुए जन हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में प्रभु के इस वचन को समझा है। और वे खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहाँ पे वो सेवकाई संभाल रहे हैं, कलीसिया को संभाल रहे हैं, और साथ ही साथ वो एक शिक्षक भी हैं। कोचिंग क्लास भी लेते हैं और स्कूल में भी वो सिखाते हैं, और बहुत ही टैलेंटेड नौजवान हमारे बीच में है। तो आज का जो समय है चर्चा का उनके हाथ में है। तो आइए हम उस प्रभु की ओर से जो आता है उसको स्वीकार करें, और अपने दिलों को खोले, मनों को तैयार करें कि कौन सी बात या कौन सा विषय प्रभु आज हम सबसे बात करना चाहते हैं। सो द टाइम इज योर्स भानु, वी वेलकम यू। थैंक यू पास्टर। एक आपने सौभाग्य जो दिया हमें इस मंच पे, एबीसी प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादित हूँ। खास तौर पे मुझे परिचय कराने की जरूरत नहीं है आपको। मैं काफी दिनों से इन शिक्षाओं को आपके सामने होकर देख रहा हूँ या सीख रहा हूँ। विशेषकर मेरा कैमरा ऑन रहता है तो आप सभी लोग हमको मुझे देखे ही होंगे, और एक अच्छा परिचय जो पास्टर जी के द्वारा दिया गया उससे आप पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ पर और किसका आत्मिक पुत्र हूँ। एक और बात अपने परिचय में थोड़ा सा मैं डालना चाहूंगा कि मैं इन शिक्षाओं को पास्टर आशीष के द्वारा सीख रहा हूँ काफी। सो जो चीजें सीख रहा हूँ, सबसे ब्लेसिंग मेरे लिए है कि आप जो लोग इस मंच पर इन शिक्षाओं को इस मंगलवारिये में सीख रहे हैं, मैं बहुत पर्सनली, यहाँ तक कि उनके एबीसी स्कूल में मैं इन शिक्षाओं को ले रहा हूँ एज ए स्टूडेंट। वो मेरे एक टीचर है बाइबल स्कूल के। तो मैं इस बात के लिए भी आपको बताना चाहता था कि जो भी चीजें मैंने सीखा है सब उन्हीं के द्वारा है। आज एक छोटा सा टॉपिक इस मंच पे जब उन्होंने मौका दिया है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। और आज का टॉपिक हमारा है उद्धार, यानी सल्वेशन। सल्वेशन के ऊपर थोड़ी समय हम चर्चा करेंगे, फिर आगे का जो समय है पास्टर के हाथ में होगा। हम उद्धार से क्या समझते हैं? उद्धार का डिफिनेशन बहुत अलग अलग प्रकार से हिंदी भाषा में हम देखने के लिए पाते हैं।
सल्वेशन यानी पहला जो शब्द आता है उद्धार, और अदर शब्दों में हम देखें मोक्ष, मुक्ति, आजादी, निवारण, इसका एक समानार्थी शब्द है जिसका केवल इंग्लिश शब्द सल्वेशन से इसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। अब हम उद्धार के विषय में देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, हमें उद्धार किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए, या हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से अपने जीवन में उद्धार प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का प्रयोग करना चाहिए। सवाल ये होता है कि हमारे जीवन में उद्धार कैसे मिलेगा, क्या क्या करने के द्वारा मिलेगा, या किन बातों में हम रहकर अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग ग्रंथों के अनुसार, अलग अलग और भी टीचिंग के अनुसार, धर्मों के अनुसार उद्धार का बहुत अलग अलग मतलब है, बट हम उनमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बिब्लिकल तरीका जो बाइबल के सिद्धांत के अनुसार है, हम मसीह के सारे बच्चे या मसीह की कलीसिया है, तो हम बिब्लिकल तरीके से हम देखते हैं उद्धार हमारे जीवन में किस प्रकार मिलेगा। सबसे पहली चीज है जो इफिसियों 9 अध्याय में लिखा हुआ है, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 9, ये कहता है कि और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यानी हम देखते हैं हमें उद्धार पाने के लिए हमारे जीवन में कर्म का कोई महत्व नहीं है। और हम क्या देखते हैं, अधिकतर उद्धार पाने के लिए जो सांसारिक शिक्षाएं हैं, फोकस केवल करते हैं कर्म के ऊपर, कि आप ऐसा कर्म करने के द्वारा आपको स्वर्ग मिलेगा, या और भी गतिविधियां हैं जो मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन कौन से कर्म के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त करें। लेकिन वचन हमारे जीवन में क्या कहता है, बाइबल का सिद्धांत हमारे जीवन में क्या कहता है, कर्म के द्वारा या कर्मों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि यदि कर्म के कारण होता तो वचन आगे क्या कहता है कि हम घमंड करते कि हमारे कर्म के द्वारा उद्धार हो रहा है। और आजकल यही हम संसार में देखने के लिए पाते, अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं जो सांसारिक तौर पर है उद्धार पाने के लिए, वो इन कर्मों को लोगों को शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं कि इन्होंने ऐसा कर्म किया है ईश्वर के सामने, इस प्रकार के दान को दिया है, और बड़े मंच से बड़ी शाबाशी के साथ उनको तालियों से स्वागत किया जाता है कि इन्होंने ऐसा ऐसा कर्म किया। लेकिन वचन क्या कह रहा है हमें, कि कर्म के द्वारा हमारे जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कि हम अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करें। दूसरी चीज है, उसी अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ, इफिसियों 2 का 8 में लिखा है, हमें उद्धार किस प्रकार मिलेगा या किस प्रकार मिल सकता है। यदि कोई के पास बाइबल है तो इसमें से निकाल कर पढ़ दें, इफिसियों 2 का 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यस, वचन क्या कहता है, हमने 9 पद में देखा कर्मों के द्वारा नहीं है, बट 8वां पद क्या कह रहा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है। किसकी तरफ से नहीं है? उद्धार यानी हमारी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से नहीं है, या किसी और व्यक्ति की तरफ से नहीं है। आज संसार में हम क्या देख रहे हैं, उद्धार का श्रेय जो है बहुत व्यक्ति ले चुके हैं कि इन्होंने मेरे द्वारा उद्धार पाया, या मैंने इनके लिए बहुत प्रार्थनाएं की और उसकी वजह से इन्होंने उद्धार पाया।
मैं खास तौर पे खलीलाबाद शहर के अंदर रहता हूँ। अधिकतर पास्टर के मुंह से यही बातों को हम सुनने के लिए पाते हैं। अधिकतर व्यक्तियों के मुंह से यही सुनने के लिए पाते हैं कि हमने अपने पड़ोसी वालों के लिए दिन रात प्रार्थना किया और आज वो देखो हमारे साथ चर्च में आ रहे उद्धार पा चुके। वचन क्या कहता है? वह तुम्हारी ओर से नहीं है। यानी उद्धार पाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का क्रेडिट या श्रेय नहीं ले सकता। आगे लिखा हुआ है उद्धार का असली पर्पज कौन दे रहा है, उद्धार का उद्देश्य किसके द्वारा मिला है? वचन कहता है वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। आप समझ रहे होंगे कि ये किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, बल्कि ये क्या है? परमेश्वर का दान है। यानी उद्धार हमारे जीवन में ना कर्म के द्वारा, ना किसी व्यक्ति के द्वारा, ना किसी की प्रार्थना के द्वारा, ना किसी को भोजन खिलाने के द्वारा, बल्कि क्या है? ये उद्धार हमारे जीवन में फ्री है, मुफ्त। यानी मुफ्त रूप से वो हमें उद्धार मिला। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वह परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है। आज हम और आप अपने जीवन में उद्धार किस प्रकार पाए हैं? परमेश्वर की तरफ से फ्री। अब बात ये होता है वो परमेश्वर कौन है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त किए? पहली चीजें हमारे कर्म के द्वारा नहीं थी। दूसरी चीजें हमने देखा उद्धार फ्री है, और फ्री है तो किसके द्वारा फ्री दिया गया? प्रेरितों का काम 4:12 ये कहता है, आप बाइबल में निकाल सकते हैं। प्रेरितों का काम 4:12 इस प्रकार लिखा है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है, ना स्वर्ग के नीचे ना पृथ्वी के ऊपर। वहां पे भी किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, ना स्वर्ग के नीचे ना पृथ्वी के ऊपर। और उसी प्रेरितों के काम में बताता है 16:31 कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वचन 4:12 क्या कहा? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे या पृथ्वी के ऊपर। और 31 पद क्या कहता है? प्रेरितों का काम 16:31 कि किसी और के द्वारा नहीं, वो यीशु के द्वारा। सवाल ये था कि किसके द्वारा हमें उद्धार मिलेगा? ना कर्म से मिल रहा है, अगर फ्री है तो किसके द्वारा है? वचन प्रेरित 16:31 हमको दर्शाता है किसी और के द्वारा नहीं है, ना वो स्वर्ग के नीचे ना पृथ्वी के ऊपर, बल्कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और किस प्रकार हमें हमारे जीवन में उद्धार मिलेगा? रोमियो 10 का 9 और 10 इस प्रकार कहता है, अंगीकार करने के बाद। तो रोम किताब 10 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता यस के लिए विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यस परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धार्मिकता के लिए वचन 10 इस प्रकार कहता है, सॉरी, कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि हमारे जीवन में हमारे कर्म के द्वारा उद्धार नहीं है, उद्धार फ्री है, तो किसके द्वारा है? यदि वो नाम प्रभु यीशु है, तो उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। सो हमारे जीवन में उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, या दूसरे शब्दों में बोले हमारे पापों से हमें निवारण चाहिए, तो कैसे मिलेगा?
प्रभु यीशु के द्वारा। यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हम और हमारा घराना उद्धार के भागीदारी हैं। हम और आप उस उद्धार के क्या है, पार्ट हैं, भाग बन जाते हैं, कि जिसमें हमें उद्धार प्राप्त करना है, ना कि कर्म के द्वारा, ना कोई कार्य के द्वारा, ना किसी व्यक्ति के द्वारा, बल्कि प्रभु यीशु के द्वारा। थैंक यू पास्टर, बस इतना ही। इस पे मेरा 2 क्वेश्चन भी है जो मैं पूछना चाहूंगा पास्टर से। पहला क्वेश्चन है, अगर उद्धार पूर्ण रूप से प्रभु की तरफ से है, तो सुसमाचार की हमें क्यों जरूरत है? एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, यदि एक व्यक्ति किसी को अंगीकार करा के उद्धार करा सकता है, तब हम कलीसियाओं में ऐसा होते हुए क्यों देखते हैं कि कोई व्यक्ति को अंगीकार कराता है? यस। वेल, वेरी वेल भानु। बहुत इम्पोर्टेंट और रिलेटेबल टॉपिक आपने शेयर किया, सो गॉड ब्लेस यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन भानु का है, उद्धार के अगर प्रभु की ओर से है तो फिर मनुष्य की क्या आवश्यकता है? वेरी वेल क्वेश्चन। आप सबको बता दूं कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। पोस्ट मॉडर्न यानी कि आधुनिक से भी आगे। जबकि हम सबके पास टेक्नोलॉजीज है, हम सबके पास एक लैविश लाइफस्टाइल है, ज्ञान का भंडार है, एक बटन दबाने पे आपके सामने कई सारी चीजें खुल सकती हैं। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं। सो जब उद्धार पूरी तरीके से प्रभु का है, तो फिर मनुष्य की जरूरत क्या है? ओके, आइए हम बाइबल में से देखते हैं कि ये उद्धार शुरू कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, उद्धार की योजना किसकी थी? नंबर 1, उद्धार की योजना परमेश्वर की थी। स्ट्रेट अवे इन द बुक ऑफ जेनेसिस परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार की घोषणा करी है। हमारे पास एक एक वचन को ले जाने का जो समय नहीं है, तो परमेश्वर ने जब उद्धार की आवश्यकता क्यों हुई? ओके, उद्धार की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि आदम और हव्वा ने पाप किया। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम बैक कि उद्धार पाप क्या है। मैं चाहता हूं कि उसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें। व्हाट इज सिन? अगर मैं इस सवाल को पूछूं मसीहियों से, तो अलग अलग जवाब आएंगे। पाप यानी कि चोरी करना, पाप यानी कि व्यभिचार करना, पाप यानी कि लालच रखना, या आप 10 आज्ञाओं को भी रिसाइट कर सकते हैं कि ये चीजें अगर हम कर रहे हैं, इन वचनों को अगर हम तोड़ रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। वो बात बिल्कुल भी सच है। अब चलते हैं आदम के पास। जब आदम ने प्रभु की नजर में पाप किया, व्हेन एडम सिन्ड, तो कौन सी चोरी उसने करी थी जिसकी वजह से वो पापी ठहरा? किसका खून उसने किया था जिसकी वजह से वो पापी ठहरा? या किसके साथ व्यभिचार किया था जिसके वजह से वो पापी ठहरे? या कौन सी किसकी विषय में झूठी गवाही दी थी? या प्रभु के अलावा और किसकी आराधना उसने करी, मूर्ति बनाई? जिसको ध्यान में रखते हुए हम आदम को दोषी करार कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप जानते 10 आज्ञाएं भी नहीं थी। 10 आज्ञाएं बहुत समय बाद मूसा के टाइम पे आई, जो लिखित रूप से इजरायलियों के पास सौंपी गई थी। सवाल यह है कि आदम पापी क्यों गिना गया? नंबर 1, जब इस सवाल को हम अनलॉक करते हैं, तो बहुत बड़ा खुलासा हमारे सामने होता है। आज के समय में हमारे लिए पाप की डेफिनेशन क्या है? तो जो शब्द है पाप, हिब्रू भाषा में वो शब्द है हमाशा। हमाशा का अर्थ होता है मिसिंग द मार्क।
अपने लक्ष्य से चूकना, दैट इज व्हाट वी कॉल हमाशा। वहां से स्टडी है हमाशियोलॉजी, ओके, उसमें हमें नहीं जाना है। तो पाप का जो शब्द है बाइबल में वो है हमाशा, और उसका अर्थ और कुछ नहीं लेकिन लक्ष्य से चूकना होता है। आदम का पाप क्या था? ना ही उसने किसी का खून किया, ना ही उसने मूर्ति बनाई, ना ही उसने व्यभिचार किया। 10 आज्ञाओं में से या जो भयंकर सिन जिसको हम बोलते हैं, बड़े बड़े पाप, उनमें से उसने कुछ नहीं किया। तो ऑन व्हाट बेसिस एडम वाज कॉल्ड ए सिनर? ऑन व्हाट बेसिस गॉड बिकेम एंग्री? प्रभु क्यों गुस्सा हो गया, वो पापी क्यों ठहराया? सिंपल, बिकॉज हमाशा उसने जो कार्य किया वो था आदम अपने लक्ष्य से चूका। आदम अपने लक्ष्य से चूका। क्या था उसका लक्ष्य? अगेन, उसका लक्ष्य था प्रभु की आत्मा में चलना, प्रभु के साथ साथ चलना, जो चीज परमेश्वर ने सौंपी है उसी चीज में खुश रहना, उसकी रखवाली करना। अब हम सोचते हैं कि वो फल खाने से आदम पापी ठहरा। ऑफकोर्स ये बात सच है, लेकिन क्या लगता है आपको, वाकई में आदम को वो फल इतना इंपॉर्टेंट था क्या? जबकि प्रभु ने सब कुछ उसको दे दिया था। अदन की वाटिका उसको सौंपी थी, पढ़ा है आपने बाइबल में। प्रभु ने इतना अधिकार दिया कि आदम सारी वनस्पति का नाम आदम दे सकता था, प्राणियों का नाम आदम दे सकता था, है ना? जो भी प्रभु ने बनाया उसका उत्तराधिकारी, सक्सेसर आदम को बनाया। मैं चाहता हूं कि क्या आदम से गलती हुई? आइए आप में से कोई भी निकाले लूक चैप्टर 3:38। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 38 हम पढ़ेंगे। एंड आई थिंक ये वचन हमें बहुत बड़ी हिंट देता है, बहुत बड़े मैसेज को हमारे सामने उजागर करता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 38। एनीबडी कैन रीड। और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। आमेन। इस वचन में वंशावली है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं या अलग से लिख सकते हैं, कि जब मनुष्य को ट्रेस किया गया, मनुष्य की जीनियोलॉजी या जो वंशावली जिसको हम बोलते हैं, उसको ट्रेस किया कि कौन किसका, बाइबल में इसका पूरा वर्णन है, राइट? जो 42 जनरेशन से 42 जो जनरेशन से उसका वर्णन नए नियम में है, पुराने नियम में और डिटेल में है। ऑलराइट। और इसीलिए कई लोग उसको स्किप करते हैं, क्योंकि क्या करेंगे जान के, क्या ही रेवलेशन होगा उसमें, क्या ही सीखने को मिलेगा। नाम भी इतने डिफिकल्ट है, और 2-3 नाम छोड़ के हम लोग कई नामों को प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, am I राइट? तो हम लोग उसको स्किप करते हैं कि चलो हम लोग क्या लिखा है उस हिस्ट्री में जाते हैं या कुछ रेवलेशन में जाते हैं। लेकिन वंशावली बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मनुष्य जाति की नए नियम तक की जो रिकॉर्ड है, उसमें हम ट्रेस करेंगे कौन किसका था, कौन किससे हुआ, कौन किससे हुआ। जब आदम की बात आई, आदम किससे हुआ? क्या उसको दर्जा दिया था? आदम परमेश्वर का पुत्र, एडम द सन ऑफ गॉड। अगेन, तो इससे यह पता चलता है मुझे कि आदम केवल परमेश्वर की निर्मिति नहीं थी, आदम केवल परमेश्वर की बनाई गई रचना नहीं थी। जैसे कि हम लोग गाते हैं, मैं तेरी रचना हूं, तू मेरा गढ़ है। वो बात सही है, हम तो रचना है ही, लेकिन आदम मात्र रचना नहीं था, वो रचना से और बढ़कर है। आदम केवल सृष्टि नहीं है कि जिसको प्रभु ने छठे दिन बनाया और ठीक है अब एक उत्तराधिकारी बना दिया, एक केयर टेकर बना दिया। यू नो कई सालों पहले मुझे भी लगता था, हम बाइबल कॉलेज में हुआ करते थे, तो आ, परमेश्वर ने मनुष्य को केवल संगति के लिए बनाया, क्योंकि प्रभु चाहता था किसी के साथ संगति करे। ऐसा लगता था हमको पहले में। लेकिन जब ये वचन पढ़ते हैं आप,
तब आपको पता चलता है कि नहीं, प्रभु ने आदम को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्जा दिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट दर्जा प्रभु किसी को दे सकता है वो है अपना बेटा, माय सन। सो जब आदम को आप ट्रेस करोगे, जब आदम की हिस्ट्री में आप जाओगे, आदम कौन था? आदम केवल प्रभु की निर्मिति नहीं थी, आदम केवल मनुष्य नहीं था, वो प्रभु का बेटा था। ही वॉज द सन ऑफ गॉड। लूक 3:38 में लिखा है, एडम द सन ऑफ गॉड। जैसे यीशु पिता का बेटा है, राइट? यीशु पिता का बेटा है। यीशु ने पिता का स्वीकार किया, अंगीकार किया, पिता ने यीशु को अपना बेटा के रूप में बताया। ठीक उसी प्रकार खुदा का पहला बेटा है आदम, और आदम को प्रभु ने बनाया था ना कि केवल चीजों को संभालने के लिए, लेकिन पुत्र का शब्द अर्थ है बेन। ग्रीक भाषा में वो शब्द है बेन। बेन उर्दू में बिन होगा। ऑलराइट, बेन का अर्थ क्या है? बेन यानी कि पिता के नाम को या पिता के परिवार को आगे रचने वाला। सिंपल। इसलिए पुत्र सब लोग चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो आगे हमारे परिवार का नाम लेकर जाएगा। इन नेचुरल फैमिली चाहते कि कोई हमारा उत्तराधिकारी हो, है ना? चाहते कि कोई लड़का हो, लड़का हो, लाइक नए नियम में अब वो लिंग भेद नहीं है, स्त्री पुरुष अब वो भेद नहीं रहा। पौलुस कहता है कि कौन स्त्री और क्या नर क्या नारी, हम सब आत्मा है। तो प्रभु ने जब आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, उसका क्या पर्पस था? उसका पर्पस था कि जो मेरी निर्मिति है, जो मेरा बेटा है, उसके थ्रू मैं मेरी लीगेसी, मेरी जो मिरास है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये उसका कार्य था, ये उसका पर्पस था। ऑलराइट। और दो चीजों के साथ बनाया प्रभु ने आदम को, उसके स्वरूप, उसकी समानता, इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। लेट मी टेल यू, इंसान को बनाने से पहले ही उसका उद्देश्य परमेश्वर ने ऑलरेडी निर्धारित करके रखा है। इसलिए हम मसीह लोग कभी भी कंफ्यूजन में जी नहीं सकते, क्योंकि हमारे उद्धार होने से पहले ही प्रभु ने हमें चुन लिया है। Isn't that wonderful? हमारे मसीह में आने से पहले ही उसका नाम हमको दिया गया है। ये तो समय था, समय की पूर्ति होने पर हमारी उसके साथ मुलाकात हुई, हमने उसको जाना, पापों का अंगीकार किया, और हम खुदा के बेटे बन गए, प्रभु के परिवार बन गए। तो आदम को बनाने से पहले ही उसका उद्देश्य डिसाइडेड है। सो आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ पर्पस। हमारा परमेश्वर उद्देश्य का परमेश्वर है। ओके, आदम निर्माण हुआ नहीं है। उत्पत्ति में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाए। कौन कह रहा है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लेट अस, आओ हम बनाए। तो तीनों ने क्या किया? कल्पना की, विचार किया, निर्णय लिया, उद्देश्य बनाया। तो मेरे प्रियो, प्रभु किस बात से दुखी हो सकता है मालूम है? प्रभु केवल एक बात से दुखी होता है, जब हम जिस उद्देश्य के लिए उसने हमको बनाया है और हम उस देश को पूरा नहीं करते हैं। यह बात प्रभु बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। आई विल रिपीट अगेन, गॉड इज अ गॉड ऑफ पर्पस। और प्रभु जो है इस बात से दुखी होता है, या इस बात से वो चिढ़ता है, नाराज हो सकता है, कि जब हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते जिसके लिए उसने हमको बुलाया है। दैट इज वाई ए क्रिश्चियन लाइफ इज अ पर्पस ड्रिवन लाइफ। मसीह जीवन उद्देश्य पूर्ण जीवन है, उद्देश्यहीन जीवन नहीं है। ऑलराइट। हम कभी भी मसीह में आने के 50 साल बाद ये नहीं कह सकते मुझे मेरी कॉलिंग ही पता नहीं है। ऑलराइट। मसीह में आके 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसके बाद भी नहीं पता है कि कहां पे जाना है, कौन से चर्च में बिलोंग करना है, आत्मिक पिता कौन है,
मेरा परिवार कौन सा है? कई लोगों को नहीं मालूम है अभी तक। आई एम टेलिंग यू, कई लोग अपनी बुलाहट को समझ नहीं पा रहे। यू नो इतने साल हो गए, दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू विद देयर लाइव्स। कम ऑन मैन, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम इस तरह जीवन नहीं जी सकते जिप्सीज की तरह। जिप्सी यानी कि बंजारे लोग होते हैं, आज यहाँ पे कल वहां पे, उनको कुछ नहीं पता है। कई बार हम लोग कपड़े बांटते हैं ठंड के समय में, और हम लोग थोड़ा सा जो है अपने प्रेम से, या जितना पॉकेट अलाउ करता है, हम जो हमारे आसपास में जो लोग हैं उनके पास जाते हैं। तो ये लोग बाइक पे, या कईयों के पास फोर व्हीलर भी है आजकल, अपने परिवार को साथ पूरा टेंट वगैरह सब लेके जाते हैं लोग, किसी जगह पे रहते हैं, अपना टेंट करते हैं। एंड मैं सोचता हूँ ठीक है, आपकी जो इनकम होती है या जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर क्या है? कुछ फ्यूचर नहीं सर। मैं बात करता हूँ, कई बार इंटरेक्ट करता हूँ, आपके बच्चे को एजुकेशन, कोई एजुकेशन नहीं, वो भी वही करेंगे जो हमने किया। हम भी गाय का दूध निकालते हैं, हमारे बच्चे भी वैसे करेंगे। क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे, आप स्कूल में पढ़ाई कैसे सीख सकते हैं? पर्पसलेस लाइफ देख के हमें बड़ा दुख लगता है, लेकिन क्या मसीह लोगों की कंडीशन भी आज यही नहीं है? पर्पस ही नहीं, पता नहीं है। प्रभु ने बुलाया है, एंड आई एम टेलिंग यू, इस प्लेटफॉर्म पे हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रभु ने नहीं बुलाया है उसके काम के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, मुझे तो बुलाहट नहीं है, पास्टर भानु को है। मुझे बुलाहट नहीं है, पास्टर अनुज को है ना, उनकी ट्रेनिंग हुई है, उन्होंने एबीसी सीखा, उन्होंने बीटीएस सीखा, उन्होंने इस बाइबल कॉलेज से सर्टिफिकेट लिया, उस बाइबल कॉलेज से, तो दे आर ट्रेन, उनकी कॉलिंग नहीं मेरे प्रियो। कॉलिंग क्या है? कॉलिंग मतलब प्रभु की इच्छा को पूरी करना। यीशु ने क्या कहा? मेरा खाना क्या है? व्हाट इज माई फूड? मेरे पिता की इच्छा को पूरी करना, वही मेरा खाना है। दैट्स व्हाट जीसस सेड। यीशु कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट था? यीशु को किस, उसका कौन सा ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ? हाँ? कब वो बड़ा टोपी पहन के सर्टिफिकेट लेके घूमा? उसका ग्रेजुएशन था ओपन हेवन। पिता ने कहा यह मेरा परम प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। दैट वाज ओपन हेवन ग्रेजुएशन एट द रिवर जॉर्डन। और पिता ने खुद लॉन्च किया अपने बेटे को। सो द पॉइंट इज, हम सबके पास एक पर्पस है। ऑलराइट? क्योंकि कैसे मुझे पता चलता है ये, कि कई बार हम कई सारे पापों को कर सकते जीवन में। अब्राहम ने पाप किया, आपको मालूम है। यू नो मूसा ने पाप किया। जब परमेश्वर ने बोला था पत्थर पत्थर से बात करना, मूसा ने सुना नहीं। मूसा ने क्या करा? लाठी मारी 2 बार, गुस्से में आकर पाप किया, आज्ञा तोड़ी। उसके बाद देखते हैं शिमशोन, शिमशोन ने पाप किया। याकूब कितना बड़ा पाप किया। यू नो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नंबर 1 प्राइज लेकर आया, वो अपने बाप को ही उसने ठगा। यू नो ईसाऊ का जो ब्लेसिंग था पहलोटे का, वो खुद ले लिया। कितना बड़ा धोखा किया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय वो कितना ब्रिलियंट था वो। एकदम ड्रेसिंग वेसिंग करके बिल्कुल भी। हाँ, आज हम लोग भी नहीं कर पाएंगे उतना मेकअप करके पिता के सामने गया ब्लेसिंग लेने के लिए। तो दाऊद ने व्यभिचार भी किया, खून भी किया। यू सी, सुलेमान का तो रिकॉर्ड सबको मालूम है, व्हाट ही डिड। शिमशोन, यू नो व्हाट ही डिड। तो क्यों क्यों हम इन लोगों को फॉलो करते हैं? क्यों दाऊद के बारे में प्रभु नए नए में फिर से लिख रहा है? क्यों? क्योंकि प्रभु ने पश्चाताप करने पे जो शारीरिक पाप थे, जो इम्परफेक्शन थी, उसको माफ कर दिया। दाऊद ने बहुत बड़ी गलती करी, प्रभु ने माफ किया। लेकिन इन्होंने दोबारा प्रभु के बनाए गए उद्देश्य में वापस आए। दैट्स व्हाट गॉड लाइक्स। दाऊद ने पाप किया, लेकिन उसने प्रार्थना करी, मेरे अंदर नया हृदय उत्पन्न कर, क्रिएट ए न्यू हार्ट इन मी। ही एक्सेप्टेड, एंड गॉड लाइक दैट। गॉड सेड ओके, आई विल फॉरगिव यू, मैं माफ करूंगा।
कम बैक टू द पर्पस ऑफ गॉड। तो प्रभु के लिए सबसे बड़ी चीज, प्रभु के लिए सबसे बड़ी जो दुख प्रभु को लगता है उस बात से कि जब हम उसके दिए गए उद्देश्य से भटक जाते हैं। आदम ने क्या किया? आदम प्रभु के दिए गए उद्देश्य से भटक गया, इसलिए वो प्रभु से अलग हो गया। ऑलराइट? क्या शैतान ने, इब्लिस ने क्या किया उसको कि यदि तू उस फल को खाएगा जिसको प्रभु ने मना किया है तो तू प्रभु के जैसा हो जाएगा। दो चीजें इसमें क्विकली मैं डील करना चाहूंगा। नंबर वन, शैतान ने उसको भरमाया। ऑलराइट? भरमाया यानी कि उसको क्या किया, मराठी मध्ये शब्द आहे भुरळ घालणे, भुरळ घालणे, मतलब उसको कंफ्यूज किया। नंबर वन, कि तू प्रभु की तरह बन जाएगा। याद है आपको, आदम पल भर के लिए भूल गया कि मैं ऑलरेडी प्रभु की तरह हूं, क्योंकि निर्माण करने से पहले ही प्रभु ने कहा हम अपनी समानता में, हम अपने स्वरूप में इंसान को बनाए। तो जब आदम को बनाया था, एडम हैड द डिवाइन लाइकनेस ऑफ गॉड, मॉरल लाइकनेस ऑफ गॉड, पहली चीज। दूसरी चीज, शैतान ने उसको बोली कि यदि तू खाएगा तो प्रभु की तरह हो जाएगा। दूसरी चीज आदम भूल गया। तो शैतान क्या कह रहा है मालूम है? शैतान ये कह रहा है कि अच्छा और बुरा क्या है ये तुझे पता चल जाएगा, और प्रभु नहीं चाहता कि पता चले। क्यों मालूम है? क्योंकि आदम, मनु परमेश्वर को पता है कि जब मनुष्य जो है उस फल को खाएगा और उसको वो ज्ञान मिलेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो खुद सोचेगा मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है। प्रभु वो नहीं चाहता था। प्रभु ये नहीं चाहता था कि अच्छे और बुरे की डेफिनेशन हम खुद डिसाइड करें। आज क्या यही नहीं हो रहा है? देशों देशों में युद्ध क्यों हो रहा है मालूम है आपको? क्यों? एक देश को फर्क नहीं पड़ता है दूसरे देश में बॉम्ब डालते समय, कि उस देश में टेररिस्ट के साथ साथ छोटे बच्चे भी मर रहे हैं, इनोसेंट लोग भी मर रहे हैं, लेकिन वो देश कहता है कि नहीं, ये हमारा डिफेंस स्ट्रैटेजी है, ये तो हमको करना ही पड़ेगा, ये हमारा अच्छा है, इट इज आर गुड। पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था कहां पे? हिरोशिमा नागासाकी में। कितना क्रूएल चीज हुई थी वहां पे, कितने लोग मरे, कितने इनोसेंट लोग मर गए थे वहां पे। और जिस राष्ट्र ने किया था उनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरे पड़ोसी का खून करना ये मेरे लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि वो मुझे तकलीफ दे रहा है। तो आज क्या हो रहा है मेरे प्रियो? अच्छे और बुरे की डेफिनेशन हम खुद डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये मैं खुद डिसाइड कर रहा हूं, एंड दैट्स व्हाट गॉड डिड नॉट वांट। प्रभु उसको नहीं चाहता था कि वो हो जाए। तो आदम ने जो पाप किया वो और कुछ नहीं, इट वॉज कंप्लीटली मिसिंग द मार्क। अपने लक्ष्य से वो चूक गया। ओके, जिस उद्देश्य के साथ प्रभु ने उसको बनाया था उससे वो चूका। एंड देन आदम ने पिता को खोया, नंबर वन, संगति को खोया। ओके, कई लोग बोलेंगे आदम ने स्वर्ग को खोया। नो, स्वर्ग यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं, जगह इंपॉर्टेंट नहीं, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अगेन, हमारे उद्धार की प्रक्रिया में जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। एडम लॉस्ट हिज फादर। आदम अपने पिता को खो चुका है। अब पिता का हाथ उसके ऊपर है लेकिन नजदीकी नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं है। अब वो, ही इज नो मोर वॉकिंग इन द गार्डन ऑफ ईडन। याद है पहले प्रभु की आत्मा आदम के साथ आके मिलती थी और वो गार्डन में चलते थे, बाइबल में लिखा है। वो संगति आदम खो चुका है। सो क्यों जरूरत पड़ी उद्धार की? उसके लिए हमने देखा पाप क्या था। पाप यानी कि मिसिंग द मार्क। अब उद्धार क्या है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। व्हाट इज सैल्वेशन? क्या मैसेज प्रचार किया जाता है? उद्धार क्या है? 4 पॉइंट। यीशु मसीह का जन्म हुआ बेथलेहम में 25 दिसंबर, जो कि बाइबल में नहीं है। फिर वो गाड़ा गया, फिर वो मारा गया, फिर वो जी उठा, अब वो दोबारा आने वाला है।
और वो आने वाला है तो तुम रिपेंट करो, है ना? वो आने वाला है, तुम रिपेंट करो, नहीं तो तुम नरक में जाओगे, मैं स्वर्ग में जाऊं। यही है प्रचार आज, करंट प्रचार यही है। किसी भी ट्रैक को देखिए आप, एडवर्टाइजमेंट को देखिए, इवेंजलिस्ट की डायरी में देखिए, आपको ये 4 पॉइंट जरूर मिलेंगे। मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये 4 पॉइंट सर्कुलेट किए जा रहे हैं। यू नो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में महल मिलेंगे, स्वर्ग में सोने के रास्ते मिलेंगे, इस बात की लालच दिखा के उद्धार किया जा रहा है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। कई बार उस नरक की उस प्रोजेक्टर पे उस बड़ी फिल्म को दिखाया जाता है, नरक कितना भयंकर है, लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे, ये नरक कितना डेंजर है, तो भैया अच्छा है, हम ईसा मसीह को स्वीकार कर लेंगे, चर्च जाएंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, और क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है। क्या वो पर्पस है हमारा उद्धार का? क्या वो प्रॉमिस किया है परमेश्वर ने हमको? तो उद्धार क्या है आज हमारे लिए, है ना? उद्धार, परमेश्वर की डेफिनेशन या बाइबल की डेफिनेशन ये है, उद्धार यानी कि कमिंग बैक टू फादर, अपने खोए हुए स्वरूप को, खोए हुई समानता को वापस हासिल करना, दैट इज सैल्वेशन। फिर बाद में है स्वर्ग, फिर बाद में है सोने के रास्ते, फिर बाद में है महिमामय शरीर, ये सारी चीजें डेफिनेटली, लेकिन मेन चीज को हम लोग भूल जा रहे हैं। वो मेन चीज क्या है? जो हमने खोया था, पिता के साथ संबंध, पिता के स्वरूप, पिता की समानता को, उसको दोबारा प्राप्त करना, दैट इज सैल्वेशन। क्रूस के ऊपर यीशु ने जब कहा अब पूरा हो चुका, नहीं, 7 शब्दों में से एक है अब पूरा हो चुका। क्या पूरा हो चुका है? व्हाट ही डिड, उसने फिर से पिता के स्वरूप और समानता, पापों को अपने ऊपर उठा के लोगों के पास दे दी थी। वो खुद पाप बन गया, ताकि, क्योंकि क्या आ रहा था बीच में, पिता और लोगों के बीच में पाप आ रहा है, यीशु ने खुद उसको अपने ऊपर ले लिया और कहा कि मैं तेरे लोगों को वापस तेरे पास भेज रहा हूं। तभी मंदिर का पर्दा 2 हिस्सों में फट गया। इसका मतलब कि अब चाहे आप याजक हो या नहीं हो, महायाजक हो या नहीं हो, लेवियों के वंश हो या यहूदा गोत्र के वंश हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट अति पवित्र स्थान में उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं। दैट इज अ मीनिंग। आप और मैं डायरेक्ट प्रभु के अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं, हमें कोई भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, हमें किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं कि हम अति पवित्र स्थान में जाए। अब पूरा हो चुका है। व्हाट ही डिड, उसने पुत्रत्व को रिस्टोर किया। जो पहला आदम खो चुका था, वो था प्रभु का पुत्रत्व, बेन जो नाम है वो उसमें फेल हो गया, बट आखिरी आदम यानी कि यीशु मसीह, उसने सनशिप को रिस्टोर किया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जित उसने क्रिश्चियन होने का अधिकार दिया। किसकी बाइबल में है ऐसा लिखा हुआ? मेथोडिस्ट होने का अधिकार दिया, पेंटिकॉस्टल होने का अधिकार दिया, सीएनआई होने का अधिकार दिया, ऐसा लिखा है? या इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री होने का अधिकार दिया? नहीं। ही सेड जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने उसको अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। सो क्या रिस्टोर किया है? तो जब हम स्वीकार करते परमेश्वर को, तो क्या हमारे खाते में क्या क्रेडिट हो रहा है? हमारे खाते में संशिप क्रेडिट होती है प्रियो, पुत्रत्व क्रेडिट हो रहा है। अब जो अनाथपन की आत्मा थी, रोमियो 8 में लिखा है, अब वो हट जाती है। नाउ वी नो गॉड नॉट ओनली एज अ गॉड, वी नो गॉड एज अब्बा फादर। हमारे लिए बाइबल का परमेश्वर केवल एक परमेश्वर नहीं है कि जो चंगा करता है, लाजर को जिलाया, कोड़ी को शुद्ध किया, पानी पे चला, क्रूस के ऊपर जी उठा, ये परमेश्वर के काम है। पर्सनल रिलेशनशिप कहाँ है?
भानु ने शुरू में बहुत अच्छी बातें बताई। कई सारे रिलीजन में कई सारे जो विश्वास है उसमें जो है अलग अलग फेथ है। हमारा फेथ क्या है? बाइबल का उद्धार क्या है? बाइबल का उद्धार प्राप्त करना यानी कि चीजों की प्राप्ति करना नहीं है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। उसको कहते शारीरिक पर्सपेक्टिव। हमारा उद्धार इसीलिए चाहिए, मैं पिता से वापस जुड़ना चाहता हूं। दैट इज व्हाट आवर पर्पस इज। हम यीशु को केवल खुदा के रूप में नहीं परंतु अब्बा के रूप में जानेंगे। अब्बा मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं। यह है क्रिश्चियनिटी का रिलीजन, यह है हमारा असली फेथ। ऑलराइट, फिर बाद में बाकी बेनिफिट, वरदान को प्राप्त करना, मिनिस्ट्री को प्राप्त करना, इन सब चीजों से पहले हमें इस चीज को रिस्टोर करना होगा। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन, हमने देखा कि क्यों उद्धार की जरूरत पड़ी, क्योंकि आदम ने पाप किया। पाप की परिभाषा क्या है ये हमने देखा। उद्धार असलियत में क्या है बुनियादी, ये भी हमने देखा। अब भानु का सवाल था कि जब सब कुछ प्रभु ही करता है, ये बात बिल्कुल सही है ना। उद्धार प्रभु की ओर से गिफ्ट है। उद्धार विश्वास करने से होता है। उद्धार एक अनुग्रह का कार्य है। उद्धार में पवित्र आत्मा इन्वॉल्व है। उद्धार में यीशु मसीह इन्वॉल्व है। उद्धार में पिता इन्वॉल्व है। तो फिर मनुष्य की जरूरत क्या है? नंबर वन, you remember, God always wanted his representative on the earth. प्रभु शुरू से चाहता था कि पृथ्वी पे उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई हो। जब आदम फेल हुआ पार्शियली, तो परमेश्वर ने उसकी योजना को फेल नहीं होने दिया। परमेश्वर ने हर पीढ़ी में धर्मी लोगों को चुना, लाइक मोसेस, एब्राहम, उसके बाद जोशुआ, कालेब। हर किताब में हर पीढ़ी में इजराइल की जर्नी में आप देखेंगे, एक लीडर जाता था तो दूसरे को प्रभु खड़ा करता था, दूसरा जाता था तो तीसरे को प्रभु खड़ा करता था। नूह की परिवार को क्यों बचाया? राइचियसनेस। नूह प्रभु की नजर में धर्मी था। ऑलराइट, और नए नियम में भजन संहिता 37 में कई सारे जगहों पे लिखा है, धर्मी पृथ्वी पर राज्य करेंगे। राइचियस विल रेन ऑन द अर्थ, रूल ऑन द अर्थ। सो प्रभु अपने उद्धार की उस प्रोसेस को हमेशा मनुष्य के द्वारा ही एक्टिवेट करता है। ओके, कई बार मैं सोचता हूं क्यों इतना इवेंजलिज्म हम लोग कर रहे हैं। कितना डिफिकल्ट है ना आत्माओं को जीतना। जितने लोग मिनिस्ट्री में जानते हैं, एक आत्मा को जीतना कितने सालों लग जाते हैं। एक परिवार को कलीसिया में बनाए रखना या एक भाई को बहन को मिनिस्ट्री करना, इट्स अ बिग हेडेक। बहुत बड़ा हेडेक है ये। किसी को वचन एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। कितना आसान होता ना कि प्रभु ऊपर से ही एक प्रोजेक्टर ऑन करे, है ना, 3D मूवी की तरह, बिल्कुल एक 7D या क्या क्या डी है, और सबको बिठाए और पूरी स्टोरी सुनाए, गॉस्पल्स, सबको समझ में जाए आ जाएंगे। अलौकिक काम सब लोग बिलीव भी करें, अरे हाँ सही में कुछ तो अलौकिक हो रहा है। प्रभु क्षण मात्र में भी किसी का चेंज भी कर सकते हैं। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। क्यों हम लोग सालों लग जाते हैं, प्रार्थना करनी पड़ती है? क्यों हमें घर घर जाना होता है? क्यों हम आत्माओं को जीत रहे हैं? क्यों हम सुसमाचार को प्रचार करते हैं? कलीसियाएं क्यों अस्तित्व में है? उसका कारण है, प्रभु केवल अपने बारे में नहीं बताना चाहते हम लोग। ऐसा होता तो वो कब का कर चुका होता। प्रभु, दो मायने हैं उसमें। नंबर वन, हम परमेश्वर के बातों को जाने। दूसरा, जो प्रचार करने वाले हैं, पंच सेवकाई है, इफिसियों 4:11 में जो लिखे हैं, प्रभु ने इसलिए दिया है ताकि वो प्रभु कैसा है इसको दिखा सके। यीशु इसलिए तो पृथ्वी पे आया था
क्या जरूरत थी उसको आने की? सब कुछ वर्चुअली हो सकता था, स्वर्ग से लाइव टेलीकास्ट हो सकता था। ये देखो, आदम ने पाप किया था, ऐसा ऐसा हो गया, वैसे वैसे हो गया। नूह का समय याद करो, और तुम सब लोग पापी हो। और चलो अब जो है मेन पॉइंट पे आते हैं, सब लोग मानो, बिलीव करो। यीशु क्यों आया? यीशु क्यों आया? यीशु इसलिए आया, और उसने कहा, यदि तुमने मुझे देख लिया है तो तुमने पिता को देख लिया। तो उस समय की यहूदी लोगों का चैलेंज क्या था मालूम है? यीशु में पिता को देखना, जो कि यहूदी लोग नहीं देख पाए, याजक लोग नहीं देख पाए, महायाजक नहीं देख पाए। वो यीशु को कुछ और ही देख रहे हैं। ये एलिया है, हा? क्या है, यशाया है, मूसा है, फलाना फलाना। पतरस ने कहा, तू मसीह है, परमेश्वर का जीवित पुत्र, क्राइस्ट द लिविंग गॉड, ही सेड, द सन ऑफ गॉड। तो यीशु क्यों आया? क्योंकि जब तक कि हम शरीर में परमेश्वर की गुणों को नहीं देखते, तब तक हमारे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। बाइबल का विश्वास कोई फिलॉसॉफी, कोई आइडिया नहीं है। ओके, ये बाइबल है, ये पढ़ो और अपना अर्थ लगाओ और समझो। नहीं, हमारे लिए प्रभु का एक एक वचन प्रैक्टिकल है। सो जब आप इवेंजलिज्म करते हैं, जब आप सेवकाई करते हैं, हमेशा याद रखिए, आपके ज्ञान से कोई इंप्रेस नहीं होने वाला है, नंबर 1। ओके, आपको ज्ञान नहीं बांटना है। 3 पॉइंट सरमन दे दिया, या कोई बुक दे दी, ये पढ़ो, या संडे सरमन बोला। पास्टर्स, प्रेरित, इवेंजलिस्ट, शिक्षक, नबियों का काम बहुत गंभीर है। वो है पिता की नकल करना, पिता का प्रदर्शन करना, टू रिप्रेजेंट गॉड ऑन दी अर्थ, ताकि लोग कह सके कि हाँ, हमने आप में परमेश्वर के चेहरे को देखा है, हमने आप में मसीह की झलक को देखा है। सारी बातों में नहीं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं, लेकिन हम सबको कहा यीशु ने, मेरा अनुकरण करो। दैट इज व्हाट वी आर डिसाइपल्स। डिसाइपल कौन है? वो नहीं जिसको सब कुछ आता है, सारे लेसन आ गए उसको, सारी बुक्स याद हो गई, 66 बुक्स याद हो गई। वो डिसाइपल नहीं। डिसाइपल वो है जो अपने पिता के पीछे पीछे चल रहा है। दैट इज अ डिसाइपल। जो उसने किया, एक बार यीशु ने, बाइबल में लिखा है, यीशु खुश हो गया। जीसस वॉज हैप्पी। व्हाई ही वॉज हैप्पी? वचन में लिखा है, जब चेले आए और रिपोर्ट दिया, बताया कि हमने भी तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया, हमने भी तेरे नाम से चंगाई करी, हमने भी मिनिस्ट्री करी। बाइबल कहती है, एट दैट आर जीसस रिजॉइस्ड। तो यीशु को क्या चीज खुश करती थी? शिष्यों का ज्ञान नहीं, वो ऑलरेडी पढ़े लिखे थे, पुराना नियम उनको याद था। यीशु को किस बात से वो खुश हो गया? जब शिष्यों ने, चेलों ने उसको कॉपी किया। सो जो पंच सेवकाई है, हमारा काम है कि हम अपने पिता को कॉपी करें। इसलिए कहा है, उत्तम चरवाहा मैं हूं, और हम कौन है? उसके मिनी चरवाहे हैं। हर एक व्यक्ति, वी आर मिनी शेफर्ड्स। यू नो उत्तम शिक्षक कौन है? पवित्र आत्मा। लेकिन शिक्षक मनुष्य को भी बनाया गया है। सही बात है कि नहीं? अगर हम कहेंगे कि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, तो फिर बाइबल इफिसियों 4 का 11 में शिक्षक नाम क्यों आया? पौलुस की क्या जरूरत थी फिर? पतरस की सर क्या जरूरत थी फिर? सब लोग अपने अपने घर में बैठते, प्रार्थना करते, प्रभु अंतरकिया में जाओ, पवित्र आत्मा को भेजो। है ना? सब लोग प्रार्थना करते, प्रभु एथेंस में जाओ, पवित्र आत्मा को भेजो। नहीं, ये लोग खुद गए। मैन इज एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिविनिटी ऑफ गॉड। मनुष्य परमेश्वर के सारे गुणों से भरा हुआ होता है। तो जब आप सेवकाई करते हैं, आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको लोग स्वीकार करेंगे, आपको स्वीकार करने से उन्होंने यीशु को स्वीकार कर लिया है। और कोई आपको रिजेक्ट करेगा, कोई आपको रिजेक्ट करेगा, तो उसने यीशु को रिजेक्ट किया है। इतना अधिकार दिया है। इसीलिए बाइबल में लिखा है,
विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। ऑलराइट, जब तक कोई प्रचार नहीं करेगा, वो वचन है ना, जब तक कोई प्रचार नहीं करेगा तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? तो यस, उद्धार का पूरा काम परमेश्वर का है, पूरा का पूरा काम परमेश्वर का है। और भानु ने जिस लाइन को शुरू में बोला था, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। हम में से कोई भी व्यक्ति, चाहे कितनी भी आत्माएं आपके सामने बची है, एक भी आत्मा का क्रेडिट हम लोग नहीं ले सकते, ना ही लेना चाहिए। हमारा काम केवल और केवल, हम पोस्टमैन है, मैसेंजर है, पोस्टमैन है। पोस्टमैन क्या करता है? ए पार्टी का लेटर बी पार्टी को पहुंचाता है, वही हम कर रहे हैं। नेचुरल पोस्टमैन क्या करेगा? लेटर लेगा, उसको पहुंचाएगा। दैट्स व्हाट मैसेंजर इज ऑल अबाउट। हम प्रभु का संदेश लेते हैं, प्रभु के जीवन को लेते हैं, प्रभु के गुणों को लेते हैं और लोगों तक कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, पहुंचाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली लहू उसने बहाया है, शरीर उसका तोड़ा गया है, उसकी छाती में भाला उसके भोंका गया, कांटों का ताज उसने पहना, क्रूस के ऊपर यातना उसने सही। हम केवल उसको अभी कॉपी करते हैं, उसके समान बनने का धीरे धीरे प्रयास करते हैं। और बाइबल में वचन मिलेगा, हम अंश अंश में बदलते जाते हैं। यस, हमारा अल्टीमेट गोल है प्रभु की तरह बनना, अल्टीमेट गोल है प्रौढ़ता में आना। लेकिन तब तक हम प्रभु को कॉपी करें, टू अंडरस्टैंड हिम, उसको समझे, और जितना हमें समझ में आया है उतना औरों को हम समझने का प्रयास करें। ऑलराइट, सो इसीलिए मनुष्य की जरूरत बहुत है और हमेशा रहेगी। जब तक संसार है तब तक प्रभु मनुष्य के द्वारा काम करेगा। उसके अलावा वो कोई भी मनुष्य के सम्मति के बिना या मनुष्य के बिना जरिए वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रभु की वाचा है, प्रभु ने ये सिस्टम बनाई है। एंड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन, भानु? यस, उद्धार पाने के लिए किसी मनुष्य का श्रेय जब नहीं होता है तो हम कलीसियाओं में ऐसा क्यों देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अंगीकार कराया जाता है? ओके, वेरी गुड। ये एक, अगेन इट्स अ बहुत सीरियस चीज है। जो पुराना तरीका है, 50 साल पुराना, कि किसी को 5 मिनट में कन्वर्ट कर लो या 5 मिनट में उसको तुरंत गॉस्पल शेयर करो और पापों की अंगीकार कराओ। बाइबल में इसका कोई प्रमाण नहीं है भानु। बाइबल हमको ये नहीं सिखाती है, क्योंकि कई बार हम एक माहौल क्रिएट करके उस व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं। कई बार ऐसा होता है, उस व्यक्ति को इमोशनली दिखा के, कुछ चिन्ह चमत्कार देख के लगता है कि वो व्यक्ति तुरंत अंगीकार कर लेगा ना। अंगीकार करना एक बहुत गंभीर चीज है। आइए हम देखते कि कैसे हम इस बात को जान सकते हैं कि किसी का वाकई में उद्धार हुआ है। ऑलराइट, तब आप जानेंगे कि क्या ये प्रक्रिया 5 मिनट की है या कैसी है। ऑलराइट, लेट्स लेट्स रीड पहला यूहन्ना 3:14। पहला यूहन्ना 3:14। Anybody can read? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हाँ, हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। ओके, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर, मैं चाहता हूं कि उस वचन को हम फोकस करें, मृत्यु से पार होकर। नाउ डू यू थिंक सो कि जब हम या कोई भी इवेंजलिस्ट 5 मिनट की अंगीकार की प्रार्थना कराएगा, वो व्यक्ति मृत्यु से पार हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, उद्धार एक प्रक्रिया है। और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:24, जॉन 5:24।
5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। एक नया जन्म लिया हुआ व्यक्ति का चिन्ह है, वो व्यक्ति पुनरुत्थानी जीवन को जीता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, कितनी बार बपतिस्मा लेने के बाद भी कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। कितनी बार पापों का अंगीकार करना, ऑल्टर कॉल देना, इन सारी चीजों को करने के बाद भी कई लोग जो है वापस नशे में चले जाते हैं, देखा है आपने। और फिर वापस आ भी जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। कई लोग कुछ सालों के लिए चर्च छोड़ देते बिल्कुल भी, फिर वापस आ जाते हैं। ये जो फ्लक्चुएशन क्यों है? अगर 5 मिनट की उस प्रार्थना में इतनी पावर है, तो वो व्यक्ति वापस कैसे पीछे जा सकता है? वो व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा फिर से कैसे कार्य कर सकता है? तो दो चीजें हैं। नंबर 1, उद्धार जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, पापों का अंगीकार करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें अपने अंदर से आनी चाहिए। इनर मैन अगेन। आप समझ रहे हैं? आपका शरीर का उद्धार तब होगा जब आपको महिमामय शरीर मिलेगा यीशु मसीह आने के बाद। लेकिन जब आप यीशु को स्वीकारते हैं, उस क्षण आपका आत्मा का उद्धार होता है, उसको हम सैल्वेशन बोलते हैं। ऑलराइट, 3 प्रकार के उद्धार है। नंबर 1 शरीर का, आत्मा का और प्राण का, या दूसरा शब्द है मन का। शरीर का उद्धार होने वाला है जब यीशु आएगा, तब हमें ये शरीर मिट जाएगा, नया शरीर हमें मिलेगा। तब तक बीमारियां होती रहेंगी, घुटने दर्द होंगे, कई लोगों के सर दर्द होगा, है ना। कई लोगों को सर्जरी करनी पड़ेगी, शायद कई लोग चल नहीं पाएंगे, मेरी तरह चश्मा लग सकता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी। दैट इज फाइन, उसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि नहीं मैं तो मसीह में हूं, अब मुझे बीमारी नहीं होना है। नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई वचन नहीं है। जब तक तुम इस संसार में हो, तुम्हें क्लेश होंगे, यीशु ने खुद कहा है। यीशु ने खुद कहा है। ओके, तो कई लोग उस छलावे में हैं, अब मैंने बपतिस्मा लिया है, अब क्यों फिर मेरा गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा है, मेरे पथरी क्यों डिटेक्ट हो गई, मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है। फिर वो डेंजर परेशान हो जाते हैं वो लोग, उनको लगता है अरे कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हमने गलत उद्धार दिया है उनको। हमने सही उद्धार नहीं दिया, हमने आत्मा को उद्धार बोला ही नहीं। हमने ये बोला यीशु के पास आओ, कभी बीमार नहीं हो जाओगे। यीशु के पास आओ, तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं, यही हम लोग बोल रहे हैं। सही बात है कि नहीं? ये गलत सुसमाचार है, ये सही सुसमाचार नहीं है। यू नो आप चाहे कितना भी हीलिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बुढ़ापे को कैसे आप चमत्कार कर सकते हो? किसी के बुढ़ापे को रिवर्स करके दिखाइए, एज को। 60 साल के आदमी को 20 साल का बना के दिखाइए, है पॉसिबल? नहीं। ये शरीर नश्वर है, बाइबल में लिखा है, मिट्टी मिट्टी से मिटने वाली है। जहां आप 60 क्रॉस कर रहे हैं, 50 क्रॉस कर रहे हैं, आपको चलने में प्रॉब्लम है। मुझे अभी से जब ज्यादा टाइम बैठता हूं, उठने के बाद स्ट्रेट नहीं चल पा रहा हूं मैं अभी से, आप सोचेंगे। सो वो जो सुसमाचार जो लोग दे रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। बॉडी का उद्धार यीशु मसीह आने के बाद होगा, तब हमें महिमामय शरीर मिलेगा। और उस शरीर में ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, उस शरीर में ना दर्द होगा, उस शरीर में कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। वो शरीर बिल्कुल सेलेस्टियल, यानी कि क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत की तरह एक शरीर हमें मिलेगा। वो फ्यूचर में है। मन का विश्राम रोज की प्रक्रिया है। ऑलराइट, मन का विश्राम डेली प्रक्रिया है। हमें डेली प्रभु का वचन चाहिए, हमें डेली प्रेयर चाहिए, हमें डेली संगति चाहिए, ये डेली खुराक हमें चाहिए। तीसरा उद्धार आत्मा का, जो हमें मिल चुका है। कब मिला? जिस क्षण आपने यीशु को जाना। तो चाहे वो कैसे भी जाना हो, कहीं भी जाना हो, रास्ते पे चलते चलते जाना हो, सोते समय जाना हो, किसी मीटिंग में जाना हो, ऑलराइट,
या आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ, फिर आपने यीशु को जाना, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने जाना। जब भी आपने प्रभु को जाना, तब आपका आत्मा उसका हो गया। इसलिए हम मरने से नहीं डरते, क्योंकि मुझे मालूम है कल भी कुछ हो जाता है, मेरा आत्मा प्रभु के पास है। ये एश्योरेंस है हमारे पास। शरीर हमारा चला जाएगा ग्रेवयार्ड में, बट आत्मा ऑलरेडी प्रभु के साथ जा चुका है। जिस दिन हमने प्रभु से माफी मांगी, अंगीकार किया, पाप क्षमा हुई, पश्चाताप किया उस दिन। लेकिन बाइबल ये भी कहता है, मैं चाहता हूं इस वचन को पढ़े, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 और 12 पढ़ेंगे। फिलिपियो अध्याय 2 और 12। इसीलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। बस मैं चाहता हूं प्लीज हम सब लोग इस अपने बाइबल में इसको देखें। देयरफॉर माय बिलोवेड, एज यू हैव ऑलवेज ओबेड, पौलुस लिख रहा है अपने लोगों को कि जैसे कि तुमने हमेशा आज्ञा मानी है, नॉट ओनली इन माय प्रेजेंस, ना कि मेरी उपस्थिति में, बट नाउ मच मोर इन माय एब्सेंस। अगेन, केवल मेरी उपस्थिति में नहीं, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में भी, क्योंकि उद्धार का कार्य पवित्र आत्मा का है। एज ए इवेंजलिस्ट, एज ए पास्टर, आप हर समय अपने लोगों के साथ नहीं रह सकते। ऑलराइट, जब आप नहीं हैं तब भी उन्हें आज्ञा पालन करना सिखाइए। केवल आपके सामने नहीं, केवल संडे मॉर्निंग नहीं, उसके बाद भी। Not only in my presence, but also much more in my absence. Work out your own salvation. Work out your own salvation with fear and trembling. डरते हुए, कांपते हुए अपने उद्धार की प्रक्रिया को पूरा करो। कितना ब्यूटीफुल शब्द है यहाँ पे, यू नो, वर्कआउट। कहाँ सुना ये शब्द वर्कआउट? एक्सरसाइज से रिलेटेड है कि नहीं? वर्कआउट, कितने लोग वर्कआउट करते हैं सुबह सुबह? वर्कआउट क्या कर रहे हैं? हम वर्कआउट करने जा रहे हैं। क्यों करते हैं वर्कआउट? मजबूत रहने के लिए, राइट? ताकि हम बीमारियों से बचे रहें, यू नो, मोटापा जो है कम हो, फैट्स बर्न हो, कोलेस्ट्रॉल सही हो, वेरियस रीजंस। यू नो, कई लोगों को फिट दिखना है, कई लोगों को स्लिम ट्रिम होना है। डॉक्टर ने बोला होता है वर्कआउट करो, यू नो। पौलुस कहता है वर्कआउट योर सैल्वेशन, अपने उद्धार का वर्कआउट करो। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? आज एवरेज मसीहियों को लगता है मेरा उद्धार तो हो चुका है, मैंने बपतिस्मा तो लिया था 100 व्यक्ति के द्वारा, मेरा दृढ़ीकरण हो चुका है, मेरा अंगीकार भी किया था, मैं अब एक चर्च का मेंबर भी हूं, अब बिल्कुल सील हो चुका हूं मैं, अब बिल्कुल भी कुछ जरूरत नहीं कुछ करने की। ये नेचर था फिलिपियो के उस जगह पे, कलीसिया में। उस पहली कलीसिया में नेचर भी था, आज भी है। तो उद्धार हो चुका है, लेकिन कंटिन्यूस भी है। यू अंडरस्टैंड? उद्धार हो चुका है, क्रिया हो चुकी है, लेकिन उसको वर्कआउट करना है। उसको मुझे क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करना है, रिहर्सल करनी है बार बार मुझे, यू नो, मुझे उसमें अपने आप को रिकॉर्ड पे रखना है, ट्रैक करना है। तो दैट इज वाई जो दूसरा क्वेश्चन था भानु का, कि क्यों हमें पापों का, लोग पापों का अंगीकार करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। क्रेडिट क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए किसी का भी, लेकिन हर एक व्यक्ति को
अपना अपना उद्धार वर्कआउट करना है। और उसके लिए बहुत जरूरी है हम किसी की अधीनता में आए। जैसे रूत नाओमी के अधीन थी, अब्राहम मल्कीसदेक के अधीन था, यहोशू कालेब मूसा के अधीन थे, एलीशा एलिया के अधीन था, शमूएल एली के अधीन था, यीशु मसीह यूहन्ना के अधीन था, अपने रब्बी के अधीन था और फिर अपने पिता के अधीन रहा है। उसी प्रकार हम सबको एक आत्मिक पिता के अधीन होना आवश्यक है, एक कलीसिया का हिस्सा होना आवश्यक है। क्यों? उद्धार तो हो चुका है, आप बोलेंगे अब क्या जरूरत थी फिर चर्च की? नहीं जरूरत है। वर्कआउट कहाँ करेंगे? ऑलराइट, वर्कआउट करेंगे चर्च में। चाहे वो चर्च संडे लग रहा हो या ये ट्यूसडे मीटिंग हो। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हम लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? तराश रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम में से कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं और उद्धार को खोए नहीं। इसलिए संगति में मिलना, रोटी तोड़ना, प्रेरितों का शिक्षा, प्रार्थना करना, ये जो कल्चर है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, भजन गा के एक दूसरे को सिखाना, जो भी वे पॉसिबल हो, हमें एक दूसरे को क्या करना है? सपोर्ट करते रहना है। ताकि इस ऐसा करने से हम क्या करेंगे? हम एक दूसरे की अच्छी चीजों को उजागर करेंगे और यदि गलतियां हैं वो भी हम बता सकते हैं। अपने पापों को एक दूसरे के सामने क्या करो? अंगीकार करो। तभी तो हम एक दूसरे को करेक्ट करेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे। उसको बोलते हैं वर्कआउट। ऑलराइट, सो ओपनिंग इट फॉर comments and questions. Thank you, Banu, once again for beautiful topic and discourse this evening. बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने टच किया है। एनी पास्टर्स हमारे बीच में, लीडर्स, आप कमेंट करना चाहते हैं तो यू आर फ्री, या किसी का क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक को लेकर यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, फील फ्री। मेरा क्वेश्चन है, पर आज के सेशन के लिए नहीं, कि यीशु मसीह जैसे दिन में चिन्ह चमत्कार करते थे गांव गांव में जाके, तो फिर यीशु मसीह वो चमत्कार करने के लिए सुबह, मतलब जैसे दिन के भोर के समय में प्रार्थना करते थे क्या पिता के साथ? ये मेरा क्वेश्चन। कि यीशु समय ओके परमेश्वर का पुत्र था, तो उन्हें प्रार्थना करने की क्या जरूरत? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन सिस्टर। यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था तो उसे प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता? अगेन, यीशु मसीह ना कि केवल प्रभु का पुत्र था, वो मनुष्य का भी पुत्र था। दो टाइटल है, द सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ मैन। ओके, हमें ये चीज कभी नहीं भूलनी है। बाइबल में लिखा है उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ओके, उसने अपनी महिमा छोड़ दी। व्हाट डज इट मीन? उसने अपनी दैवी होने को, अपनी डिविनिटी को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। ऑलराइट, और जस्ट मेरी तरह और आपकी तरह इंसान की जीवन को वो जिया है, रियल लाइफ को वो जिया है। जबकि वो 100% गॉड था, 100% मनुष्य था। तो प्रार्थना की क्या जरूरत है? जस्ट लाइक हमें जरूरत है, क्योंकि वो शरीर में था। ओके, यीशु मसीह शरीर में है। अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो फिर उसका क्रूसिफिकेशन भी एक फॉल्स ठहरता। तो यीशु को जो जिस चीजों में से होकर गया एज ए मनुष्य, वो बिल्कुल रियल था। यीशु रोया जब उसका फ्रेंड लाजर मरा, जैसे हम लोग करते हैं। दैट शोज ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग। उसको भूख लगी जब वो मिनिस्ट्री करने जा रहे थे, याद है आपको? अंजीर खाने की इच्छा हुई उसकी। ही वॉज रियल हंग्री। उसको प्यास लगी, यू नो दैट। उसको खाना खाना पसंद था, इसलिए जक्कई को बोला आज मैं तेरे घर आके खाना खाने वाला हूं। क्या खाया मालूम नहीं, लेकिन आपको उस समय कुछ होता होगा डिशेस,
यहूदी डिजीज होते होंगे। जीसस सेड एंड रियल ही एट विद देम, उसने चेलों के साथ खाना खाया, रोटी तोड़ी, यू नो, और दाख रस पिया वहां पे। सो जीसस वाज रियल, ऑलराइट। ही वॉज पैटर्न सन फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए वो नमूने का पुत्र है। अगर वो शरीर में नहीं होता तो फिर हमारे लिए कोई नमूना नहीं होता। ही इज द परफेक्ट पैटर्न सन, एक नमूने का पुत्र है जिसको देखकर आप और मैं आज फॉलो करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। एक लीडर होने के नाते हम कैसा लीडर बनना चाहेंगे? हम यीशु की तरह लीडर बनना चाहेंगे। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैं यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूं, उसकी क्रूस की यातना सो मैं उसमें फील करना चाहता हूं, उस यातना को महसूस करना चाहता हूं। यू नो, उसने क्या कहा? फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मेरा अनुकरण करो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। एंड टू whom जीसस फॉलोड, ही फॉलोड हिज फादर। मसीह ने किसको फॉलो किया? अपने पिता को। इसलिए यीशु मसीह को प्रार्थना करने की आवश्यकता थी। मेरे और आपकी तरह भी वो 100% पिता पे डिपेंड था। यीशु को, पिता को धन्यवाद देता था। पिता को आप कई बार एविडेंस है, चमत्कार करने से पहले उसने प्रभु को धन्यवाद दिया, 5 मछली 2 रोटी, ही थैंक गॉड, ये सारी चीजें। दूसरी चीज, उसने इसलिए नहीं प्रार्थना करी कि उसे मिनिस्ट्री में जाना था, ऑलराइट। इसलिए नहीं प्रार्थना करी कि आज गलील में जाना है और बहुत दुष्ट आत्माएं होंगे तो चलो मैं रात भर टाइम बिताऊं, नहीं। ही प्रेड विद गॉड बिकॉज ही लाइक टू टॉक टू गॉड, इसलिए उसने प्रार्थना की। उसको पिता से बात करना पसंद है। जैसे कि हम सबको क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? हमें इसलिए नहीं कि प्रभु मुझे आत्मा से भर, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे। नहीं, हम लोग क्यों प्रार्थना करना चाहिए? हम लोग क्यों उपवास करना चाहिए? ताकि ये हमारा एक्सरसाइज है, ऑलराइट, ये हमारा डेली रूटीन है टू टॉक टू गॉड। प्रेयर व्हाट? प्रेयर इज कम्युनिकेटिंग विद गॉड, प्रभु से बात करना, सिंपल। इज नॉट कि ठीक है अब मैं मिनिस्ट्री में जाने वाला हूं एक शहर में तो फिर मैं बहुत प्रार्थना करूं, नहीं। केवल उसलिए नहीं प्रार्थना करनी। प्रार्थना का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए अपने निर्माणकर्ता से, अपने पिता से बात करना। एंड फिर पिता कैसे बात करेगा आपको? प्रेयर में नहीं, वचन के द्वारा। डोंट से प्रेयर में मुझे ये अगुवाई हुई, प्रेयर में मुझे वो अगुवाई, नहीं। प्रभु, प्रेयर यानी कि आप बात कर रहे हो उससे, वो नहीं बात कर रहे आपसे। ओके, गॉड कैन नॉट प्रे टू यू। ओके, गॉड कैन नॉट प्रे टू यू, यू प्रे टू गॉड, ही डोंट प्रे टू यू, ही स्पीक्स टू यू। हाउ ही स्पीक्स? कैसे वो बात करेगा? आप बाइबल खोलो, वो बात करेंगे। आप कैसे प्रभु से बात करेंगे? आप बात करेंगे प्रार्थना के द्वारा। सो प्रेयर इन अ फर्स्ट फॉर्म, पहला डेफिनेशन इज टॉकिंग टू गॉड। ओके, एनीबडी एल्स? और कोई सवाल है? एनीबडी वांट्स टू कमेंट? It was a good discussion, huh? All right, so let's wrap up this session. And you want to say something? Just I said that ये अगुवाई एक है कि हम लोग कहते हैं कि वन थिंग एज इज सेड, जैसे मैंने भी कहा है कि हम लोगों को मन में परमेश्वर प्रार्थना में बात जो करने वाली बात है, तो हम लोग कहते हैं कि हमें वो बात नहीं करता है, वो हमारे मन में अगुवाई होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में प्रार्थना करते करते एक अगुवाई आती है कि हाँ हमें ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। तो ये जो है, क्योंकि हम उसमें सोचते हैं कि यीशु ने हमसे कहा, हाँ ये करेक्ट, इन्होंने कहा कि यीशु ने हमसे वैसे बात नहीं करी,
But because we were in a spirit that time, of course we are 24 hours under the Holy Spirit. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम विनती करके यीशु के सामने रखते हैं, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसी समय हम अपने अंदर उसके आंसर्स को ढूंढते भी हैं, और तब हम एहसास करते हैं कि हाँ, हमारे मन में उसकी अगुवाई हुई। और काफी लोग उस बात को कहते हैं कि यीशु ने हमसे कहा, पर ये क्या होता है कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली उसके आंसर फिल थे, और आप कहते हो बाद में कि हमें उसको क्या करना है, अगुवाई हुई है। कुछ लोग वचन के अकॉर्डिंग ही उसका आंसर निकाल लेते हैं, कुछ लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का लड़की है और उनको एक दूसरे को पसंद करते हैं, अब दोनों जन अगर हो सकता है कि अलग कुछ हमने ऐसे भी देखे हैं कि लड़की क्रिश्चियन है, कोई और रिलीजन का लड़का उसको पसंद आ गया, अब उनको अपने मन की बात रखनी है, तो वो क्या करते हैं, दुआ में लग जाते हैं कि हमें ये चीज हमारी हो जाए हो जाए हो जाए। और फिर बाद में क्या होते हैं, हमको प्रार्थना में अगुवाई हुई है कि हमें वही लड़का सही है हमारे लिए। तो वचन में क्या लिखा है कुरिन्थियों में कि हमें ये चीज नहीं करनी, बट ऑटोमेटिकली बिकॉज उनका माइंड जो है वो शुरू से फीड है उस चीज से कि आंसर यही होना चाहिए, सो वो उसी के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर को कंटिन्यू करते हैं और खुद ब खुद अपने क्वेश्चंस बना के उसके आंसर पा लेते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि वी नो द वर्ड ऑफ गॉड, हमें बाइबल पता है और हम जानते हैं कि वचन में क्या लिखा है, और हम कंफ्यूज होते हैं कहीं ना कहीं अपने माइंड में। व्हाइल वी आर प्रेइंग, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स हमारे कान में फिर से अपने आता है कि हाँ, वचन में ऐसा लिखा, हमें एकदम से वो ट्विस्ट करता है, तो फिर हम उसका आंसर हम पा लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ, हमें ये अगुवाई हुई। इससे मुझे याद आया जब हम लोग बाइबल कॉलेज में थे 2008, मेरे पहले कुछ सीनियर्स थे, तो बातें होती थी, अनुज इज विथ मी, अनुज इज माय बैचमेट, क्लासमेट है, लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जो है इवेंजलिज्म करेंगे। तो कैसे करेंगे, आत्मा को बचाना है, सब लोग बहुत से भरे हैं, आत्मा बचाना आत्मा बचाना, उसके सिवा कुछ पता ही नहीं था उस समय। तो बोलते थे कि ऐसा करो, किसी भी रिलीजन से अगर तुम्हें अगुवाई हो रही है, शादी कर लेंगे लड़की से। तो क्यों? क्योंकि उससे शादी करेंगे, उसको सुसमाचार सुनाएंगे और फिर उसको बपतिस्मा कराएंगे और फिर उससे शादी करेंगे, तो आत्मा बच गया, यू नो, आत्मा बच गया। सो ये अगुवाई कोई अगुवाई नहीं है प्रभु की। ओके, ये शैतान की अगुवाई हो सकती है, क्योंकि सीमा ने जैसे बताया बिल्कुल सही है, ये लोग सोचते हैं ऐसी उटपटांग अगुवाई प्रभु की ओर से नहीं हो सकती। सब हमेशा याद रखिए, अगर आपकी अगुवाई प्रभु के वचन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, वो अगुवाई पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। ओके, जो लिखा है ऑलरेडी, उसमें क्यों कंफर्मेशन चाहिए, है ना? विश्वासी अविश्वासी का क्या नाता? यू डोंट नीड टू प्रे इवन, आपको कोई जरूरत नहीं प्रेयर करने की, जो लिखा है उसके लिए कोई जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी लिखा है उसको ओबे करो जाके। कई लोग सोचते हैं मुझे अगुवाई चाहिए, ज्यादा अगुवाई बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पवित्र आत्मा जो है वो डिसिप्लिन का आत्मा है, पवित्र आत्मा शिक्षक है, वो इमोशनल नहीं है जो आपको इमोशनल सपोर्ट देगा। ओके ब्रदर, आप जो प्रेयर कर रहे हो तो वही मैं तुमको बताने वाला हूँ, ओके सिस्टर, आप जो बोल रहे हो वही मैं बताऊंगा। नहीं, पवित्र आत्मा वचन को कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा जो लिखा गया है। एक तो कई बार क्या होता है, अगुवाई अगुवाई मांगते मांगते हम वचन को ट्विस्ट करके मरोड़ के हम अपना थिंकिंग पैटर्न बना लेते हैं, और फिर जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अगुवाई अगर हो रही है, प्लीज कंसल्ट उस व्यक्ति के साथ जिसको बाइबल पता है, डॉक्ट्रिन्स पता है, यू नो ऐसे ही मन की अगुवाई चेक कीजिए, क्या अगुवाई वचन में लिखी है या नहीं। ओके, दर्शन, कई लोग दर्शन प्राप्त करते हैं, क्या दर्शन मिला? 90% दर्शन प्रभु का होता ही नहीं है। आई एम टेलिंग, 90% दर्शन वो प्लेजिमो इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकली, वी डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू दैट। प्लेजिमो इफेक्ट है वो, माहौल बन गया, केमिकल तैयार हो गए,
अब मुझे मुझे अगुवाई हो गई, मुझे दर्शन आया। चेक करो दर्शन आया। कहीं ऐसा नहीं कि कल रात को आप हॉरर मूवी देख के सो रहे थे तो आपके ड्रीम में शैतान ही आएगा। तो डोंट से दुष्ट आत्मा ने मुझसे बात करी। यू नो, ये चीज प्रभाव होती है, अपने आसपास की चीजों का प्रभाव होता है। किसी चीज में आप खो गए हो, चेक करो उसको, प्रभु की आवाज मत बोलो, जस्ट बोलो ड्रीम आया, ओके ठीक है, रात गई ड्रीम चला गया। दर्शन अलग है, ड्रीम अलग है। एनीवे, ये दूसरा टॉपिक है, किसी और दिन उसमें हम लोग बात कर सकते हैं। बट यस, दैट्स ट्रू। सो लेट्स प्रे, वी विल प्रे। पास्टर सविता, कैन यू प्लीज प्रे and conclude the meeting? मराठीमध्ये चालेल ना? मराठीमध्ये चालेल, प्रभूला मराठी हो. कळते, सो काही प्रॉब्लेम नाही. येस पास्टर. येस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस. धन्यवाद प्रभू येशू. यावेळेला आम्ही तुझा आभार मानतो, तुझी स्तुती करतो. या सुंदरशा वेळेसाठी तुला आम्ही धन्यवाद देतो. आणि परमेश्वर, यावेळेला आम्ही धन्यवाद देतो पित्या की तू तुझ्या सेवकांद्वारे देवा तू आम्हाला आत्मिक भोजन, आत्मिक तयारी तू करून घेत आहेस, त्यासाठी आम्ही तुझा आभार मानतो. आणि आज आम्ही जे काही शिकलो देवा, आमचे भाऊ आणि आमचे पास्टर आशिष यांच्याद्वारे, त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. पित्या आम्हाला मदत कर की फक्त आम्ही आमचा वेळ असाच घालू नये, पण जे काही आम्ही शिकलो त्याप्रमाणे आम्हाला करण्यासाठी, वागण्यासाठी आणि आमच्या जीवनामध्ये ते लागू करून आम्ही इतरांना त्याचं फळ देण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्याने मदत कर परमेश्वर. आणि जे आम्ही ऐकलं देवा, जो सैतान आमच्या मनामधून अविश्वास टाकून किंवा आमच्या मनामध्ये दुसऱ्या गोष्टी टाकून जे वचनाचं बी पेरलं गेलेलं आहे ते काढून टाकण्याचा प्रयत्न करेल, त्या सर्व सैतानच्या गोष्टींना आम्ही आमच्या मनामधून, आमच्या विचारांमधून आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने बांधून टाकतो. आणि परमेश्वर, हे सर्व वचन आमच्या जीवनामध्ये आम्ही सील बंद करतो. आणि हे वचन जोपर्यंत ते 30 पट, 60 पट, 100 पट पीक येत नाही, तोपर्यंत देव हे वचन आमच्या हृदयामधून, आमच्या मनामधून निघून जाऊ देऊ नकोस. पण आम्हाला ते त्या वचनाचं बी आणि त्याचं झाड बनवू दे परमेश्वरा. आणि तुझी इच्छा आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनात पूर्ण कर. जे जॉईन झाले त्यांच्यासाठी धन्यवाद, जे जॉईन होऊ शकले नाही त्यांच्यासाठी देखील धन्यवाद. येणाऱ्या दिवसामध्ये त्यांना देखील तू जॉईन करण्यासाठी मदत कर. त्याच परमेश्वरा, मी पास्टर आशिष आणि त्यांची वाईफ सीमा यांना देखील आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो. या दोघांचा देखील तू उपयोग कर परमेश्वरा. अशा अनेक लीडर्सला घडवण्यासाठी त्यांचा तू उपयोग कर देवा. जे काही पॅशन, जे काही आवेश त्यांच्यामध्ये तू टाकलेला आहेस देवा, तो त्यांच्या पुरताच नाही देवा, पण आज ते प्रत्येकामध्ये तो आवेश, ते पवित्र आत्म्याचं कार्य ते टाकत आहे देवा. तर त्यांच्या प्रत्येक सेवेला तू फळ निर्माण होऊ दे देवा. आणि अनेक फळं त्यांच्याद्वारे निर्माण होऊ दे. अनेक लेकरं, अनेक लीडर्स, अनेक पालक त्यांच्याद्वारे जे 5 पदवी सेवा आहेत देवा, त्यांच्याद्वारे उभा राहू देत. आणि अनेकांना त्यांच्याद्वारे तू आशीर्वादित कर. त्यांच्या घराला, त्यांच्या पैशाला, त्यांच्या तब्येतीला, त्यांच्या लेकराला, त्यांच्या प्रत्येक गोष्टींना तू आशीर्वादित कर. आणि तुझी इच्छा आणि तुझी योजना तू पूर्ण कर. धन्यवाद देतो पिता, ही सुंदरशी वेळ तुम्हाला प्रार्थना करण्यासाठी दिलीस. सर्व गौरव, सर्व मान सन्मान आम्ही तुला देतो. आणि प्रार्थना आम्ही सर्वजण सहमत होऊन आमच्या प्रेमळ पित्याकडे प्रभू येशूच्या नावात मागतो, म्हणून तो ऐक. आमेन. थँक्यू. thank you for that wonderful prayer. God bless you. And once again, keep praying for भानु. भानु के लिए सब लोग प्रेयर करते रहिए. बहुत ही कठिन जगह पे, जहाँ पे चर्चेस बंद है, परसिक्यूशन है, और हर एक चीज पे जो है वहाँ पे नजर रखी जा रही है.